2024 लोकसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, काफी कम समय बचा है, लोग प्रचार प्रसार में लगे हैं। ऐसे में हर आने वाले चुनाव से पहले की तरह एक बार फिर कुछ चीजें हूबहू दोहराई जा रही हैं। चुनाव राज्य का हो या लोकसभा के, ऐसे में ईडी और सीबीआई अपने एक्शन मोड में ना आए, यह संभव ही नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी एक बड़े चेहरे को टारगेट करने और दूसरी पार्टियों पर प्रेशर बनाने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में अब प्रियंका गांधी का भी नाम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहली बार सामने आया है। आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरह से 5 एकड़ जमीन के मामले में उन्हें उलझाने की कोशिश की जा रही है और आखिर क्यों ठीक चुनाव से पहले ही ये मामला सामने आया है, आपको हम इस वीडियो में सारी बातें विस्तार से बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लिए एक मुसीबत लगातार बढ़ती नजर आ रही है। ईडी ने अपने आरोप पत्र में प्रियंका गांधी का नाम दर्ज किया है, जिसमें 2006 में दिल्ली स्थित रियल एस्टेट एजेंट HL पाहवा से हरियाणा के फरीदाबाद में 5 एकड़ की कृषि भूमि खरीदने और उसी जमीन को बेचने में उनकी भूमिका का उल्लेख किया गया। यानी कि प्रियंका गांधी ने जिनसे 5 एकड़ जमीन खरीदी, उन्हीं को फिर उसे बेचा। लेकिन इस पूरे मामले में एक भुगतान को लेकर ये बात बार बार उठ रही है। इसमें उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि अभी तक दोनों औपचारिक रूप से आरोपी नहीं बताए गए हैं। इस पूरे मामले में दरअसल जिस मेन इंसान का नाम सामने आ रहा है वो सीसी थापी है। चार्जशीट सीसी थापी के खिलाफ दाखिल की गई है, जो NRI व्यवसायी है। इस मामले में एक और शख्स सुमित चड्डा है, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। और इन दोनों के नाम के बीच जो प्रियंका गांधी का नाम बार बार सामने आ रहा है, उसका कारण यह है कि दरअसल जिस जमीन को उन्होंने जिनसे खरीदा था और फिर दोबारा उसी जमीन को उन्होंने उसी व्यक्ति को बेचा, उस भुगतान में उनका नाम सामने आ रहा है कि भुगतान पूरी तरह से नहीं किया गया है। और इसी को लेकर बार बार उनका और उनके पति का नाम ईडी की चार्जशीट में शामिल हो रहा है। जिन 2 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, ईडी की चार्जशीट के मुताबिक उसमें यह लिखा गया कि जांच के दौरान पता चला कि सीसी थापी ने 2005 में 2008 और 2005 से लेकर 2008 के बीच दिल्ली NCR स्थित एक रियल एस्टेट एजेंट HL पाहवा के जरिए हरियाणा में फरीदाबाद के अमीरपुर गांव में लगभग 486 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। रॉबर्ट वाड्रा ने 2005-2006 के दौरान पाहवा से अमीरपुर में कुल 334 कनाल यानी कि 40 एकड़ जमीन के 3 पार्सल भी खरीदे थे। बाद में दिसंबर 2010 में उसी जमीन को HL पाहवा को वापस बेच दिया गया था, यानी कि जिस एजेंट द्वारा ये खरीदा गया उसी को वापस बेच दिया गया। यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सामने आने का कारण ये है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अप्रैल 2006 में पाहवा से अमीरपुर गांव में 5 एकड़ कृषि भूमि यानी कि खेती के लिए जमीन खरीदी थी। बाद में उन्होंने वही जमीन फरवरी 2010 में पाहवा को बेच दी थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जिनसे उन्होंने वो जमीन खरीदी, उन्हीं को वापस वो जमीन बेच दी गई। ईडी की चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि पाहवा को भूमि अधिग्रहण से बही खातों से नकद प्राप्त हुआ था। यह भी दिखाया गया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने पाहवा को बिक्री का पूरा भुगतान नहीं किया था, यानी कि जो रकम जिस रकम में उन्होंने वो खरीदा था, उस रकम वो सारे उनको प्राप्त नहीं किए गए थे दोबारा से। इस मामले में जांच के दौरान यह भी पाया गया कि सीसी थापी और रॉबर्ट वाड्रा के बीच गहरा रिश्ता है, यानी कि दोनों पुराने दोस्त भी थे। उनके बीच न केवल व्यक्तिगत दोस्ती बल्कि व्यावसायिक हित भी पाए गए थे। हालांकि अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को लेकर यह भी दावा किया गया है कि प्रियंका क्योंकि PM मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से भी खरी हो सकती है, तो ऐसे में ये कारण हो सकता है कि क्या प्रियंका गांधी का नाम इसी कारण ईडी के छापे में, ईडी की जांच में आया है? क्या प्रियंका गांधी का ध्यान चुनावों से हटाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आपको याद होगा कि इस तरह से पहले भी कई बार विपक्ष पर हमले किए गए हैं चुनाव से पहले, और विपक्षी पार्टियों ने ईडी और सीबीआई के छापों को लेकर आवाज भी उठाई थी। उनका कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि चुनाव से ठीक पहले जहां से बीजेपी कमजोर पड़ने लगती है, वहां से बीजेपी या तो ईडी के कोई ना कोई छापे
लगवा देती है, वरना फिर सीबीआई के छापे पड़ने लगते हैं। और ऐसा पिछली बार भी देखने को मिला था कि जब गठबंधन की तैयारी की जा रही थी, अलायंस की तैयारी हो रही थी, सभी पार्टियों को एकत्र करने की कोशिश की जा रही थी, उस दौरान भी लालू यादव के घर पे भी छापा पड़ा था। हालांकि पुराना मसला था, उसके बावजूद लगातार वहां पे सीबीआई के छापे होने लगे थे। उसके बाद दूसरे भी कई नेताओं के घर छापे पड़े। आम आदमी पार्टी की जो हालत है दिल्ली में, उसे भी लगातार विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं बीजेपी का टारगेट बता रही है कि आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं की गिरफ्तारी का बड़ा कारण है बीजेपी का आम आदमी पार्टी को लगातार टारगेट करना। इसके साथ ही ऐसे कई दावे हैं और ऐसे कई बातें हैं जो लगातार विपक्ष कहता रहता है। विपक्ष ने इसे लेकर के अपनी कई बार बात उठाई थी, संसद में भी उठाई थी, जिसके बाद संसद में भी इस पर चर्चा को लेकर के कहा गया था, लेकिन किसी तरह की चर्चा नहीं हुई, बल्कि हंगामा होकर रह जाता था। इसके बाद संसद की सड़क से लेकर के जंतर मंतर की सड़कों तक इसे लेकर प्रदर्शन किया गया। ईडी और सीबीआई के गलत छापों के दावे करते हुए विपक्ष ने ये सारे प्रदर्शन किए थे। यहां तक कि इस मामले को लेकर वे सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर करने गए थे, मगर इसका कोई बदलाव नजर नहीं आया। अब तक के आंकड़ों की अगर बात करूं तो पिछले 8 सालों में आपको बता दूं कि नेताओं पर ईडी के छापे 4% तक बढ़े हैं। बीजेपी का इसे लेकर अपना कहना है कि ऐसा नहीं है, अगर दावे सच्चे नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नकार रहा है। इस मामले में आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का कहना है कि हम देख रहे हैं कि ईडी लगातार विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और हमारे नेता जेल में है। निर्दोष साबित होने तक दोषी का कानून विपक्ष पर लागू होता है, जबकि दोषी साबित होने तक निर्दोष का कानून पूरे देश पर लागू होता है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने भी इस पर अपनी बात कही है। उनका कहना है कि चुनाव से पहले देखिए ये लोग और क्या क्या करते हैं। ये लोग पहली बार ऐसा थोड़े ना कर रहे हैं। जब चुनाव आता है तो इसी तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं। षड्यंत्र रचते हैं तो इन्हें रचने दीजिए। यानी कि साफ तौर पे कांग्रेस ये दावा कर रही है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है। वहीं दूसरी पार्टियां भी इसे गलत कह रही है और उनका कहना है कि विपक्ष के खिलाफ सरकार में बैठे लोग ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल करते हैं। हालांकि साफ तौर पर अब ये नजर आ रहा है कि प्रियंका गांधी का नाम ईडी की लिस्ट में आने के बाद से ही कांग्रेस में खलबली मच चुकी है और एक बार फिर से विपक्ष सरकार पर ईडी और सीबीआई के छापों को लेकर धावा बोलने के लिए तैयार है। 2024 के करीब आते ही लोकसभा चुनाव के बीच राजनीति में आग बढ़ती जा रही है और ऐसे में आने वाला समय गौरतलब होगा। आप ईडी की इस जांच को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।